गुड मॉर्निंग दोस्त। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन है GMS 261। इसके आउटलाइंस और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और इसमें जो आपको स्पीड मिलेगी वो 80 और 100, यानी एक ही डिक्टेशन अलग अलग स्पीड में, ताकि आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। 80 वर्ड PM स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड बाद। ऋषि कपूर का इस दुनिया से चले जाना वास्तव में भारतीय सिनेमा की मजबूत बुनियाद से एक जरूरी ईंट का सरक जाना है। वह हिंदी सिनेमा की कम से कम 3-4 पीढ़ियों के बीच एक सशक्त सेतु की तरह थे, बेहद खुशनुमा और सदा सक्रिय। जितने पारंपरिक उतने ही आधुनिक, जितने गंभीर उतने ही खिलंदड़, जितने लोकधर्मी उतने ही प्रयोगधर्मी। अपने दादा पृथ्वीराज कपूर और पापा राज कपूर की दुनिया से खाद पानी लेकर नई दुनिया के लिए तत्पर रहने वाले ऋषि कपूर को भूलना नामुमकिन है। भारतीय सिनेमा में उनकी छवि एक ऐसे चमकदार प्रेमी के रूप में रही जिसने देश की कम से कम 3 पीढ़ी के प्रेमियों को प्रेरित किया। राजेश खन्ना के सुपरस्टार दौर की स्नेहिल पुकार से होकर निकले बॉबी के प्रेमी ने न केवल एंग्री यंग मैन के दशक को पार किया, बल्कि समांतर सिनेमा के खुरदरे आक्रोश भरे दशक के भी पार पहुंच गए। यह उनकी अभिनय प्रतिभा और अथक प्रेमी की छवि का ही प्रताप था कि 1992 में वह दीवाना में सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं गाते नजर आए और दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। हिंदी सिनेमा की रूपहले पर्दे पर उनके जैसा आधुनिक प्रेमी दूसरा कोई नहीं। 1970 में मेरा नाम जोकर जैसी बेमिसाल फिल्म से शुरू हुआ यह किशोर प्रेमी 1997 में कौन सच्चा और कौन झूठा पर आकर ही थमा, पर दूसरी एक से एक प्यारी भूमिकाओं में उतर गया। ऋषि कपूर प्रेम को पर्दे पर उतारने का जुनून रखने वाले अभिनेताओं के लिए हमेशा एक स्कूल की तरह रहेंगे। हाथों में गिटार हो या ढफली, शायद ही कोई वैसे बजाता दिखेगा जैसे ऋषि कपूर दिखते थे। एक प्रेमी के रूप में उनकी स्मार्टनेस हमेशा सीखने योग्य रहेगी। न जाने कितनी अभिनेत्रियों को उनके साथ फिल्मों में कदम रखने का मौका मिला। यह भी अनुकरणीय है कि जिंदगी में उनका पहला और आखिरी प्यार नीतू सिंह ही रहीं। 1970 से शुरू हुए उनके फिल्म करियर में शायद ही कुछ वर्ष ऐसे बीते जिनमें उनकी एकाधिक फिल्में प्रदर्शित नहीं हुईं। खूब काम करते थे, दिन रात काम करने का मादा था। अभिनय के अलावा कोई दूसरी कला
उन्हें नहीं भाई। एक अफसोस उनके प्रेमियों को जरूर रहा कि पिता राज कपूर द्वारा स्थापित आरके फिल्म्स को वह आगे नहीं बढ़ा पाए। अपने स्तर पर अब लौट चलें जैसी फिल्म निर्देशित करने वाले ऋषि कपूर को कभी यह गुमान नहीं था कि वह अपने पिता की जगह लेंगे। उन्हें अपनी क्षमताओं का बेहतर अंदाज़ा था। वह वही करते थे जो उन्हें ठीक से करना आता था। उनका चरित्र लगभग पारदर्शी था। आश्चर्य नहीं, उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा खुल्लम खुल्ला। उनकी यह किताब उन पर रोशनी डालने के लिए अपने आप में मुकम्मल है और इसमें दादा पापा के पेशावर की पठानी छाया भी है और मुंबई की तीखी धूप भी। बेशक पारिवारिक, अर्थपूर्ण, मनोरंजक, बहुसितारा फिल्मों की वह जान थी। हर भूमिका में सहजता से उतर जाने वाले ऋषि कपूर को प्रेमी, भाई, दोस्त, पति और चरित्र कलाकार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस दुनिया से उनकी विदाई हुई है, लेकिन रुपहले पर्दे पर तो वह हमेशा रहेंगे और उनके दीवानों का दिल यही गुहार लगाता रहेगा, डफली वाले डफली बजा। तो ये था 80 वर्ड पर मिनट। बढ़ते हैं आगे। सेम यही डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट मिलेगा और अगर आप स्पीड को पकड़ नहीं पा रहे हैं तो YouTube में एक फीचर है स्लो करने का, तो आप उसे स्लो कर सकते हैं और 100 को आप 90 में लिख सकते हैं। क्योंकि ये चूँकि फिल्मी दुनिया से है और कई सॉन्ग के भी इसमें बोल आए हैं और कई नाम भी हैं फिल्मों की, तो हो सकता है कि कलम आपकी रुक जाए। तो बेहतर ये होगा कि या तो आप स्लो कर लें या फिर आप इसके कठिन वर्ड्स को एक बार प्रैक्टिस कर लें, देन प्रयास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 वर्ड पर मिनट स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। ऋषि कपूर का इस दुनिया से चले जाना वास्तव में भारतीय सिनेमा की मजबूत बुनियाद से एक जरूरी ईंट का सरक जाना है। वह हिंदी सिनेमा की कम से कम 3-4 पीढ़ियों के बीच एक सशक्त सेतु की तरह थी, बेहद खुशनुमा और सदा सक्रिय। जितने पारंपरिक उतने ही आधुनिक, जितने गंभीर उतने ही खिलंदड़, जितने लोकधर्मी उतने ही प्रयोगधर्मी। अपने दादा पृथ्वीराज कपूर और पापा राज कपूर की दुनिया से खाद पानी लेकर नई दुनिया के लिए तत्पर रहने वाले ऋषि कपूर को भूलना नामुमकिन है। भारतीय सिनेमा में उनकी छवि एक ऐसे चमकदार प्रेमी के रूप में रही जिसने देश की कम से कम 3 पीढ़ी के प्रेमियों को प्रेरित किया। राजेश खन्ना के सुपरस्टार दौर की स्नेहिल पुकार से होकर निकले बॉबी के प्रेमी ने न केवल यंगरी यंग मैन के दशक को पार किया, बल्कि समांतर सिनेमा के खुरदुरे आक्रोश भरे दशक के भी पार पहुंच गए। यह उनकी अभिनय प्रतिभा और अथक प्रेमी की छवि का ही प्रताप था कि 1992 में वह दीवाना में सोचेंगी तुम्हें प्यार करें कि नहीं गाते नजर आए और दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर उनके जैसा आधुनिक प्रेमी
दूसरा कोई नहीं। 1970 में मेरा नाम जोकर जैसी बेमिसाल फिल्म से शुरू हुआ यह किशोर प्रेमी 1997 में कौन सच्चा और कौन झूठा पर आकर ही थमा। पर दूसरी एक से एक प्यारी भूमिकाओं में उतर गया। ऋषि कपूर प्रेम को पर्दे पर उतारने का जुनून रखने वाले अभिनेताओं के लिए हमेशा एक स्कूल की तरह रहेंगे। हाथों में गिटार हो या डफली, शायद ही कोई वैसे बजाता दिखेगा जैसे ऋषि कपूर दिखते थे। एक प्रेमी के रूप में उनकी स्मार्टनेस हमेशा सीखने योग्य रहेगी। न जाने कितनी अभिनेत्रियों को उनके साथ फिल्मों में कदम रखने का मौका मिला। यह भी अनुकरणीय है कि जिंदगी में उनका पहला और आखिरी प्यार नीतू सिंह ही रहीं। 1970 से शुरू हुए उनके फिल्म करियर में शायद ही कुछ वर्ष ऐसे बीते जिनमें उनकी एकाधिक फिल्में प्रदर्शित नहीं हुईं। खूब काम करते थे, दिन रात काम करने का मादा था। अभिनय के अलावा कोई दूसरी कला उन्हें नहीं भाई। एक अफसोस उनके प्रेमियों को जरूर रहा कि पिता राज कपूर द्वारा स्थापित आरके फिल्म्स को वह आगे नहीं बढ़ा पाए। अपने स्तर पर अब लौट चलें जैसी फिल्म निर्देशित करने वाले ऋषि कपूर को कभी यह गुमान नहीं था कि वह अपने पिता की जगह लेंगे। उन्हें अपनी क्षमताओं का बेहतर अंदाज़ा था। वह वही करते थे जो उन्हें ठीक से करना आता था। उनका चरित्र लगभग पारदर्शी था। आश्चर्य नहीं उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम रखा खुल्लम खुल्ला। उनकी यह किताब उन पर रोशनी डालने के लिए अपने आप में मुकम्मल है और इसमें दादा पापा के पेशावर की पठानी छाया भी है और मुंबई की तीखी धूप भी। बेशक पारिवारिक, अर्थपूर्ण, मनोरंजक, बहुसितारा फिल्मों की वह जान थे। हर भूमिका में सहजता से उतर जाने वाले ऋषि कपूर को प्रेमी, भाई, दोस्त, पति और चरित्र कलाकार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। इस दुनिया से उनकी विदाई हुई है, लेकिन रुपहले पर्दे पर तो वह हमेशा रहेंगे और उनके दीवानों का दिल यही गुहार लगाता रहेगा, डफली वाले डफली बजा। तो ये था 100%। ऐसे ही आपको प्रतिदिन सेम डिक्टेशन अलग अलग स्पीड में मिलती रहेगी। कनेक्ट रहिए, अपडेट रहिए। एक बार फिर से बता दें, इस डिक्टेशन का PDF व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिलेगा और इनको ज्वाइन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप चेक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स करके और टेलीग्राम करके आपको लिंक मिलेंगे। व्हाट्सएप के 10 ग्रुप में आपको मिल जाएंगे और टेलीग्राम का एक चैनल आपको मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। होप वीडियो पसंद आएगी।